कल अपन ने फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब के बारे में कुछ डिस्कस की थी। थोड़ा सा आज रिवाइज करवा देता हूं मैं, उसके बाद में अपन सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। फाइनाइट वर्ब में मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी और नॉन फाइनाइट वर्ब में भी 3 ही कंडीशन थी। फाइनाइट वर्ब की तो पहली कंडीशन क्या थी कि ये क्या है, टेंस व सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी इसमें क्या आ जाता है, चेंज होता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या बताई थी कि इसका वाक्य में एक ही बार प्रयोग होता है, इसका वाक्य में एक ही बार यूज होता है। और तीसरी क्या थी, मतलब फाइनाइट वर्ब को पहचानने का तरीका है, और यह हमेशा वाक्य के अंत में पहचान के साथ आती है। यानी पहचान क्या होती है, पहचान जिससे अपने को सेंटेंस के अंदर टेंस का पता कर सकते हैं, पहचान को देख करके उसे अपन पहचान बोलते हैं। ये कंडीशन तो थी फाइनाइट वर्ब के साथ, जिसको फिनिट वर्ब भी बोल सकते हैं। और जस्ट इसका उल्टा नॉन फाइनाइट में क्या था कि ये मतलब इसमें टेंस व सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नो चेंज रहता है। यानी इस क्रिया पर टेंस और सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है वाक्य के अंदर, चाहे कैसा भी वाक्य को अपन आगे पीछे कर दो, चाहे चेंजेस कर दो, लेकिन ये क्रिया एज इट इज रहेगी। और दूसरा है, यानी ये वर्ब है ना, एक से अधिक बार आ सकती है। यानी वाक्य में ये जरूरी नहीं है कि नॉन फाइनाइट वर्ब एक ही आती है, एक से अधिक बार 5 भी आ सकती है, 7 भी। यानी जितना बड़ा अपन वाक्य करेंगे उतनी ही ज्यादा मतलब उसके अकॉर्डिंग नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी। और सबसे मुख्य पहचान ये होती है इसकी कि यह 2+V1 के रूप में प्रयुक्त होती है। यानी ये क्रिया 2+V1 के रूप में आती है। अब ये था नॉन फाइनाइट, ठीक है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये फाइनाइट वर्ब है। इसको इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं अपन, इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट एक ही बात है। ये 3 कंडीशन फाइनाइट वर्ब की थी और ये 3 कंडीशन नॉन फाइनाइट वर्ब की। मतलब ये 6 कंडीशन आप तैयार कर लो, माइंड में सेट कर लो, फिर आप, और इसके बाद में आपको थोड़े से मीनिंग्स, यानी आपकी डिक्शनरी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद में आप आसानी से कितना भी बड़ा सेंटेंस हो चाहे इंग्लिश का, आप आराम से, यानी बिना किसी परेशानी के आप सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। अब देखो सेंटेंस बनाते कैसे हैं। कल अपन ने रूल के बारे में बताया था, मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। आज अपन एक्सरसाइज करते हैं, यानी सेंटेंस, क्योंकि अकेले रूल से कुछ नहीं होता है बेटा। रूल्स के अकॉर्डिंग अपन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इंग्लिश
इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो चाहे अदरवाइज कोई भी टॉपिक हो चाहे, यानी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हमेशा अभ्यास से ही व्यक्ति क्या होता है, पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है ना। तो अब देखो किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है इसमें, सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है ये तो आपको पता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आती है। वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। वर्ब, उसके बाद में अदर वर्ड आता है। ठीक है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। कोई भी सेंटेंस हो, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करनी पड़ती है अपने को। ठीक है। अब जैसे सेंटेंस है कि आपको अपने, ध्यान से देखना, ये बड़ी सेंटेंस है, दिखने में बड़ा लगता है लेकिन इंग्लिश में बहुत संक्षिप्त हो जाएगा ये। आपको अपने भविष्य को सुधारने के लिए उन महान लोगों के साथ मिलकर एक प्रभावी योजना बनानी चाहिए। अब देखो ध्यान देना, ये सेंटेंस आपको बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, मतलब इजी वे में अपन इस सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे। सीखना है आपको ये चीज। लास्ट में मैंने आपको बताया है कि पहचान क्या है इस सेंटेंस में। पहचान देखो, सेंटेंस के एंड में क्या दिया हुआ है, चाहिए। हमेशा ध्यान रखना बेटा, चाहिए के अर्थ में ये चीज नोट कर लेना। चाहिए के अर्थ में हमेशा शुड का यूज होता है। शुड का यूज होता है। और शुड क्या है, शुड इज ए मॉडल, और मॉडल के साथ में आपको पता है हमेशा V1 का प्रयोग होता है। ठीक है ना। तो शुड क्या है, मॉडल, और मॉडल के साथ में V1 का यूज होता है। तो यहां सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको कि इसमें आप देखो वर्ब कितनी है। ठीक है, तो वर्ब है योजना बनाना, एक तो ये वर्ब हो गई। ठीक है, एक है मिलकर, यानी अब आप कहोगे सर आपने कल बताया था कि वर्ब के एंड में हमेशा ना आता है, यहां तो मिलकर है क्योंकि इसका मूल शब्द क्या है, मिलना। मिलकर का मूल शब्द क्या है, मेन जो मीनिंग है वो है मिलना। एक वो वर्ब हो गई, एक हो गई सुधारना। सुधारना यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 वर्ब है इस सेंटेंस में। तो अब देखो अपन बात कर रहे हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब की। अब इन तीनों में कल मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से कि इन तीनों में फाइनाइट वर्ब कौन सी और इनफाइनाइट वर्ब कौन सी है। तो फाइनाइट वर्ब की मैंने पहचान बताई थी कि फाइनाइट वर्ब हमेशा सेंटेंस में एक ही बार यूज होता है और हमेशा ये वाक्य में जो पहचान होती है उस पहचान के साथ में आती है। तो वाक्य की पहचान क्या है, चाहिए। चाहिए के साथ में योजना बनाना, तो इसका मतलब ये क्या है, ये है फाइनाइट वर्ब। और इसके अलावा जितनी भी वर्ब है इसमें, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, ये सब के सब क्या है, इनफाइनाइट वर्ब है। ये मिलना भी इनफाइनाइट वर्ब है और ये भी क्या है, सुधारना, ये भी इनफाइनाइट वर्ब है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब देखो अंतर बस इतना ही है कि ये क्रिया सब्जेक्ट के टेंस और
सब्जेक्ट के वाक्य के सेंटेंस के टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदल लेती है। ठीक है, अब मैं अगर यहां और कुछ वर्ड लिख दूं कि बनानी पड़ेगी या बनानी पड़ी, तब ये वर्ब चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये सुधारना और मिलना मिलकर इन दोनों की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो वर्ब है ये हमेशा एज इट इज रहेगी, जैसी चाहिए वाले में बनेगी वैसी मिलना योजना बनानी पड़ेगी उसमें भी एज इट इज रहेगी ये वर्ब। तो और ये वर्ब हमेशा जो इनफाइनाइट वर्ब होती है ये आपको पता है कि हमेशा 2 + V1 के रूप में यूज होती है वाक्य में। तो अब देखिए इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं अपन। सबसे पहले मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बताई है कि सब्जेक्ट का यूज होगा। तो सब्जेक्ट क्या है आपको, तो आपको को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू। ठीक है, अब यहां वर्ब है। अब देखो वर्ब तो यहां हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो आएगी नहीं। मैंने आपको बताया चाहिए कि अर्थ में शुड का प्रयोग होता है, तो शुड लगाओ, यू शुड, बहुत आसानी से बनेगा ये वाक्य, यू शुड। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था शुड के साथ में, शुड क्या है, मॉडल है, मॉडल के साथ में हमेशा V1 का प्रयोग होता है। डू, डज, डिड, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और मॉडल्स के साथ में कोई भी मॉडल हो, चाहे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, इन सब के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, और हैज, हैव और हैड, इनके साथ इनके बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 का यूज होता है। ठीक है, तो यू शुड। अब यहां योजना बनाना, योजना बनाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखो वैसे प्लान भी होता है। क्या मीनिंग होता है इसका, प्लान यानी होता है योजना बनाना। ठीक है, प्लान भी कर सकते हैं अपन, लेकिन इससे ज्यादा बेटर मीनिंग ये रहेगा, यू शुड मेक ए प्लान, यू शुड मेक ए प्लान, यू शुड मेक ए प्लान। हो गया, यू शुड मेक ए प्लान। इसको हटा देते हैं यहां से, ये सेट नहीं होगा, यहां इतना ही रखते हैं, यू शुड मेक ए प्लान। अब देखो इसके बाद में मैंने आपको कल ही बताया था कि हमेशा वाक्य को पीछे से बनता है। हिंदी से जब भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वाक्य हमेशा पीछे से फर्स्ट की ओर चलता है, यानी उल्टा चलता है, ये स्ट्रक्चर रहती है। और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तब ये फर्स्ट से लास्ट की ओर बनता है। अब देखो यहाँ वर्ब आ गई, तो मैंने आपको बताया कि इन्फिनेटिव जो वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है, वो हमेशा उससे पहले टू लगता है, यानी 2 + V1 के रूप में आती है। तो टू, और मिलना को क्या कहते हैं, मीट। क्या कहते हैं, मीट। तो यू शुड मेक ए प्लान टू मीट। हो गया। अब देखो यहां ये क्या आ गया, कनेक्टिव आ गया। अब कनेक्टिव में प्रेपोजिशन है ये, तो क्या होता है, के साथ को क्या कहेंगे, विथ। ठीक है, यू शुड मेक ए प्लान टू मीट विथ। अब देखो उल्टा चलते हैं, उन महान लोगों के साथ, उन महान लोगों के साथ, तो विद दोज, महान लोगों को क्या कहते हैं, ग्रेट पर्सन्स, विद दोज ग्रेट पर्सन्स। अब देखो यहां सुधारना, ये वापस वर्ब आ गई, इन्फिनिटिव वर्ब है ये, तो इसको अपन किससे शो करेंगे, 2 + V1 से। तो यहां वापस 2 लगाएंगे, और सुधारना को इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रूव, तो टू इम्प्रूव। ठीक है, अब देखो ये को आ गया, मैंने आपको कल मीनिंग बताया था, का, के, की, को, इनका मीनिंग ऑफ होता है। ठीक है, पर को इंग्लिश में ऑन कहते हैं, और मे को क्या कहते हैं, इन कहते हैं। और के लिए, अब आप कहोगे के लिए का फॉर होता है, फॉर भी होता है, लेकिन यहां अपन वर्ब यूज कर रहे हैं, इसके लिए अपने को टू का यूज करना पड़ेगा, टू को भी के लिए बोलते हैं, तो टू इम्प्रूव ऑफ। अब मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, अपने का मीनिंग बताया था। अपने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंने इसके लिए 4-5 चीज बताई थी आपको, कि यदि
अपने का मीनिंग ढूंढने के लिए आपको सब्जेक्ट पर डिपेंड होना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है आपके पास? यू। मैंने आपको बताया था अगर यू सब्जेक्ट है तब तो अपने का मीनिंग क्या होगा? योर होगा। यदि आपके पास ही है तो हो जाएगा हिज, यदि आपके पास सी है तो हो जाएगा हर, यदि आपके पास आई है तो हो जाएगा माई, यदि आपके पास दे सब्जेक्ट है तब हो जाएगा देयर। ठीक है, यदि आपके पास इट है तब इसका अपने का मीनिंग हो जाएगा इट्स। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक और रह गया, यदि वी है आपके पास तब अपने का मीनिंग क्या हो जाएगा? आवर हो जाएगा। तो ये चीज मैंने आपको कल भी नोट करवाई थी। तो अब यहाँ यू है अपने पास तो योर हो जाएगा, ऑफ योर। भविष्य को क्या कहते हैं? फ्यूचर। ये लो, ये सेंटेंस आपका क्रिएट हो गया। तो अभी सेंटेंस में आपको चीज सबसे पहले, जब भी हिंदी का सेंटेंस आपके सामने आए तो आपको सबसे पहले यहां एंड मतलब पीछे लास्ट का वर्ड क्या है ये देखना चाहिए, क्योंकि इस वर्ड को देखने से आपको पता लग जाएगा कि इस टेंस में मॉडल का यूज होगा या इन्फिनिटिव का यूज होगा या जिरंड का यूज होगा या कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, अब यहां देखो ये चाहिए आ गया है, तो चाहिए के अर्थ में मैंने आपको बताया चाहिए के अर्थ में हमेशा शुड का प्रयोग होता है, और शुड क्या है? शुड इज ए मॉडल, और मॉडल के बाद में हमेशा हम लोग क्या है? V1 का यूज करते हैं। ये देखो यहाँ मैक आ गया। ठीक है, यदि यहाँ अपने को सेकंड फॉर्म यूज करनी होती तो यहाँ मैड बनाते, अपन क्या बनाते? मैड यूज करते। ठीक है ना। तो अब पहचान के बाद में आपको ये देखना है कि वर्ब कौन कौन सी है इसमें। अभी वर्ब एक ये थी, एक मिलना, एक सुधारना, ये 3 वर्ब हो गई। अब आपको मतलब फाइंड आउट करना है कि फाइनाइट वर्ब कौन सी है और इनफाइनाइट वर्ब कौन सी है। इसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि फाइनाइट वर्ब हमेशा पहचान के साथ में आती है। पहचान क्या है इसमें? चाहिए, तो चाहिए के साथ में योजना बनाना, ये पहचान है, तो इसके साथ में यही वर्ब है। तो केवल और केवल फाइनाइट वर्ब योजना बनाना है। इसके अलावा जितने भी वर्ब है वाक्य में, ये सब की सब क्या है? इनफाइनाइट वर्ब है। और इनफाइनाइट वर्ब को आपको पता है, ये चीज आपके नॉलेज में है कि इनफाइनाइट वर्ब हमेशा 2 + V1 के रूप में वाक्य में यूज होती है। तो यहां देखो टू मीट यूज किया मैंने और यहां टू इंप्रूव यूज किया है। ठीक है, और वाक्य पीछे से शुरुआत करो, पीछे से फर्स्ट की ओर चलते जाओ, वाक्य बनता जाएगा। अब देखो एक सेंटेंस और देखते हैं अपन। जैसे विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अपने अध्यापकों के साथ मिलकर विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अपने अध्यापकों के साथ मिलकर दिन रात कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। अब देखो यहां तो चाहिए था, तब अपन ने शुड का यूज कर दिया। अब इसमें मैं आपको कह दूं कि इसमें टेंस कौन सा है, तो अब टेंस का आपको पता नहीं लगेगा। आप बताओगे गा गेगी आ गए, इसका मतलब फ्यूचर टेंस है। तो अब ये देखो पड़ेगा, ये शब्द मैं आपको अभी बता दूंगा कि कौन कौन से शब्दों जब आते हैं तब कौन कौन से ऑब्लिगेशन वाले जो वर्ड्स होते हैं उनका यूज करेंगे अपन। यानी जिस सेंटेंस में, अब देखो इसमें क्या है, विद्यार्थियों की ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का मीनिंग क्या होता है? मजबूरी। यानी इस सेंटेंस में मजबूरी क्या है?
अध्यापकों के साथ मिलकर दिन रात क्या करना पड़ेगा, विद्यार्थियों को हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यानी हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो परीक्षा में अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और अच्छे अंक लाने के लिए विद्यार्थियों को क्या है, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो मतलब कंडीशन लगी हुई है। तो कंडीशन का मीनिंग क्या होता है कि इसमें ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का मीनिंग क्या होता है, मजबूरी। मजबूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्लिगेशन। यानी स्टूडेंट्स आर ऑब्लाइज्ड टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम। ठीक है, तो एग्जाम में अच्छे अंक लाने के लिए विद्यार्थियों को दिन रात कठिन परिश्रम करना पड़ेगा अपने अध्यापकों के साथ मिलकर। तो ऑब्लिगेशन यानी मजबूरी वाले वाक्यों में विद्यार्थियों को कुछ वर्ड्स है, मैं आपको अभी बताऊंगा 2-4 मिनट बाद में। पहले ये सेंटेंस देखते हैं। इस सेंटेंस में पड़ेगा शब्द आ गया, तो इस सेंटेंस में अपन विल हैव टू का यूज करेंगे। तो अब सबसे पहले आपको पता है सब्जेक्ट बनता है, तो सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लिख दिया। आपका इंग्लिश का कोई भी टॉपिक हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, स्किल राइटिंग में तो विशेष तौर से ये चीज काम में आती है। अगर आपको सेंटेंस क्रिएशन का नॉलेज नहीं है, इफ यू हैव नो नॉलेज ऑफ सेंटेंस क्रिएशन, ठीक है ना, तो आप मतलब उस स्किल वाले जो कोई भी टॉपिक हो, चाहे स्किल राइटिंग का, चाहे ऐसे हो, चाहे नोटिस हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे इन्विटेशन हो, चाहे आर्टिकल हो, चाहे कोई क्या बोलते हैं उसको पोस्टर हो, चाहे स्टोरी हो, चाहे लेटर हो, चाहे बुक के क्वेश्चन आंसर हो, उसमें चाहे पैसेज हो, पैसेज में भी समराइजेशन आता है, नोट मेकिंग, नोट्स बनाने आते हैं। तो उन सभी चीज़ों, इसीलिए तो मैंने ये टॉपिक उठाया है, क्योंकि ये चीज़ पूरी ऑल ओवर इंग्लिश में काम आती है ये चीज़। और विद्यार्थी क्या करते हैं, विद्यार्थियों की, आप लोगों को क्या है, रटने की आदत होती है, तो आप लोग रटते रहते हो किस चीज़ को। तो रटना नहीं है, रटी हुई चीज़ कुछ समय के लिए, सीमित समय के लिए क्या है, माइंड में रहती है, फिर वापस भूल जाते हैं। तो मतलब ये छोटी सी चीज है, ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का अगर आपको पता है तो आप आसानी से कोई भी कितना बड़ा से बड़ा, चाहे 5 लाइन का सेंटेंस हो, चाहे 10 लाइन का हो, कितना भी बड़े से बड़ा सेंटेंस आप आसानी से हल कर सकते हो। अब देखो इसमें स्टूडेंट्स सब्जेक्ट लगा दिया मैंने। अब यहाँ मैंने आपको बता दिया पढ़ेगा आ रहा है, तो क्या यूज करेंगे अपन, विल हैव टू। स्टूडेंट्स विल हैव टू, ठीक है। अब देखो विल हैव टू आ गया वैसे भी, तो टू के साथ आपको पता है कठिन परिश्रम करना, ये V1 का में यूज होगा। अब मैंने कठिन परिश्रम के कल मीनिंग बताए थे आपको, एक तो होता है हार्ड वर्क, एक होता है वर्क हार्ड। तो आपको मैंने दोनों चीज क्लियर की थी कल कि हार्ड वर्क तो अपन जब लास्ट में यूज करते हैं तब, यानी कॉम्प्लीमेंट में कठिन परिश्रम को यूज करना होता है तब हार्ड वर्क लगाते हैं, और जब वर्ब के अंदर अपन इसको यूज करते हैं तब हार्ड वर्क नहीं यूज करके वर्क हार्ड यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स विल हैव टू वर्क हार्ड, स्टूडेंट्स विल हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है, हो गया। अब पीछे से, वहां से पीछे से शुरुआत करो, तो दिन रात को क्या कहते हैं, डे नाइट, डे नाइट, हो गया। अब देखो यहां तक तो क्लियर हो गया अपना, ठीक है। अब देखो ये मिलकर वर्ब आ गई वापस, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनिटिव है, तो इसको टू से लगाना पड़ेगा। 2 + V1 यानी मिलना को क्या कहते हैं, मीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीट। तो टू मीट। अब देखो प्रेपोजिशन आ गए विथ, तो क्या लगा देंगे, विथ। अब ध्यान देना, अपने अध्यापकों के साथ तो विथ तो लगा दिया। अब अपने का मीनिंग अभी मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में आपको बताया था। अब आपके सामने प्रॉब्लम ये है कि आपको पता नहीं है सब्जेक्ट क्या है, विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों को अपन क्या मान सकते हैं, दे मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, दे। तो दे का अपने का मीनिंग क्या हो जाएगा, दियर। तो विथ दियर टीचर्स, विथ दियर टीचर्स। अब देखो प्राप्त करना, तो प्राप्त करना को क्या कहते हैं, ये वर्ब है, वापस इन्फिनिटिव वर्ब आ गई है वापस, ध्यान देना। तो इससे टू प्राप्त करना को क्या कहते हैं, गेट कहते हैं। टू गेट अच्छे अंक, तो गुड मार्क्स, टू गेट गुड मार्क्स। अब देखो मे आ गया, तो मे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन और एग्जाम, इन एग्जाम। तो ये सेंटेंस बना, स्टूडेंट्स विल हैव टू वर्क हार्ड डे नाइट टू मीट विद देयर टीचर्स टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम। ये सेंटेंस
मतलब इस प्रकार बनेगा ये। अब मैं देखो आपको बता देता हूं, स्टॉप करना। अब मैं आपको बताता हूं कि ये पड़ेगा, चाहिए, चाहिए था, इनमें क्या। ओके, अब देखो जो ऑब्लिगेशन वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, उसमें देखो जैसे ऑब्लिगेशन क्या होता है, ये मजबूरी को शो करता है। मजबूरी मतलब कोई ना कोई कंडीशन रहती है। तो इसमें ध्यान देना है, बहुत सारे वर्ड है, हैज टू, हैव टू, एक होता है हैड टू, ठीक है, एक होता है विल हैव टू, ठीक है, एक होता है शुड, ठीक, एक शुड हैव, शुड हैव ही है, हैव के साथ टू नहीं है, ठीक है ना। हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शुड, शुड हैव, एक होता है वुड लाइक। तो मतलब ये जो वर्ड्स है ना, इनके साथ में, इसके साथ में हमेशा V1 का यूज होगा, इसके साथ में भी V1 आएगा, इसके साथ में भी V1 आएगा, इसके साथ में भी V1 आएगा। शुड हैव, इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि हैज, हैव और हैड हमेशा बेटा ध्यान रखना, हैव और हैड और हैज ये हमेशा अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। वुड लाइक, वुड लाइक टू, ये भी V1 का आएगा। अब देखो इनका प्रयोग कहाँ होता है, हिंदी के वाक्य में, वाक्य के एंड में क्या शब्द मिलता है आपको, ना, ना है, ना है, नी है, ने है, ये शब्द भी आता है कई के वाक्य में। पढ़ता है, यानी मुझे अंग्रेजी सीखने के लिए वहां जाना पड़ता है, कठिन मेहनत करनी पड़ती है, मतलब इसमें क्या है, ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन शो हो रही है। और इसमें क्या, हैड टू में पढ़ा, यानी मुझे कल जरूरी काम के कारण घर पे रुकना पड़ा, मैं आपसे मिल नहीं पाया या मिल नहीं सका, ठीक है, मैं वहाँ, मुझे वहाँ जाना पड़ा, मुझे बाजार से वो सामान खरीदना पड़ा। तो इन सब में क्या है, ऑब्लिगेशन शो हो रही है, इसलिए पढ़ा शब्द वाले में हैड टू का यूज करना है, ये पास्ट को शो करता है, ठीक है। और विल हैव टू वाले में अभी मैंने बताया था आपको, पढ़ेगा, पढ़ेगा कईयों में होगा भी आता है, कंफ्यूज नहीं होना है, होगा भी आता है। शुड वाले में अभी आप अपने सेंटेंस बनाया था, चाहिए, क्या बनाया था, चाहिए शब्द बनाया था, ठीक है ना। तो शुड प्लस, शुड वाले वाक्य, शुड का प्रयोग कहाँ होता है, चाहिए के अर्थ में होता है, ठीक है। और शुड हैव का यूज होता है, ध्यान देना, चाहिए था, क्या यूज होता है, चाहिए था। और वुड लाइक टू वाले में अपन किसी के जो क्या बोलते हैं मन की भावनाओं को समझने के लिए या पूछने के लिए, उसमें ये मीनिंग आता है चाहूंगा, चाहूंगी, ठीक है, या पसंद करूंगा, पसंद करूंगा, पसंद करेंगे, पसंद करूंगी, ये शब्द आता है। जैसे अपने घर पे कोई मेहमान आया तो हम पूछते हैं कि चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी लेना पसंद करोगे, है ना। तो इसमें क्या क्या यूज करेंगे अपन, वुड लाइक टू, यानी एक मीनिंग है ना, प्रेफर, प्रेफर यानी होता है वरीयता देना, क्या होता है, वरीयता, यानी प्रेफरेंस के लिए, प्रेफरेंस को शो करने के लिए अपन वुड लाइक टू का यूज करते हैं। तो ये ऑब्लिगेशन वाली ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चाहे स्पीकिंग की बात हो चाहे राइटिंग की बात हो, ठीक है ना, ये दोनों ही चीजों में काम आते हैं। स्पीकिंग में तो कभी भी किसी भी आप स्पोकन सेंटर में जाकर पता कर लेना, इन सेंटेंस के बिना, मतलब इन सेंटेंसों को एक्सरसाइज करवा करवा के वो 1.5 से 2 महीना निकाल देते हैं सेंटर वाले, कोई भी कोचिंग वाले हो, चाहे ये जो जितने 5-6 शब्द बताए मैंने वर्ड, इनके हजारों आपको सेंटेंस रटवा देंगे वो। और स्पीकिंग में ये बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। जैसे आपने कहा, मुझे एक एग्जाम्पल बताता हूँ छोटा सा, मुझे अंग्रेजी बोलनी है। अब आप तो जैसे अध्यापक ने आपको स्कूल में बताया है, गुरुजी बताते हैं कि
वाक्य की पहचान लिखाते हैं ना टेंसों में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, था, थे या ते। अब इस वाक्य में कोई था, थे, ती है ही नहीं, तो आप तो फंस गए, आपको ट्रांसलेशन आएगा ही नहीं फिर, क्योंकि स्कूल वाली गणित तो फेल हो गई यहाँ, क्योंकि यहाँ तो ना है, नहीं आ रहा है। आप इज एम आर का प्रयोग करोगे तो इज एम आर गलत हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि ना है, नहीं वाले वाक्य में हैज टू और हैव टू का यूज करता है, तो अब यहाँ इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। अब इस वाक्य में आप नॉन इन्फिनेटिव वर्ब जोड़ते जाओ और वाक्य बड़ा होता जाएगा। मुझे उसके साथ मिलकर इंग्लिश बोलनी, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश टू मीट विद यू, मुझे वहां जाकर, तो टू गो देयर हो जाएगा। तो इंग्लिश में वाक्य का इंक्रीमेंट ऐसे ही होता है, आगे बढ़ता जाता है वाक्य, ठीक है ना। तो ये जो हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शुड हैव टू, शुड हैव, वुड लाइक टू, इसमें और भी है, कैन भी है, सकता है, सकती है, सकना के अर्थ में, यानी एबिलिटी पावर शो करने के लिए अपन कैन का यूज करते हैं। कुड का यानी पास्ट में अगर अपन एबिलिटी पावर दिखा रहे हैं तो कुड का प्रयोग होगा। कुड हैव यानी मैं ये मैच जीत सकता था, मैं ये काम कर सकता था, ठीक है ना, तो वहां कुड हैव का प्रयोग होता है। जैसे चाहिए, शुड और शुड हैव का यूज होता है, वैसे ही कुड और कुड हैव का यूज होता है। यहाँ चाहिए था, वहां सकता है या सकती थी, सकता था, इसमें होता है। तो ये चीज काम की है, आपको ध्यान रखना है। स्टॉप। सेंटेंस बनाते हैं अपन, अभी मैंने आपको बताया था कि मुझे मेरे समाज को विकसित करने के लिए, मुझे मेरे समाज को विकसित करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रभावी शिक्षा प्रदान करनी है। अब जैसे ये सेंटेंस है, ठीक है, अब ये सेंटेंस दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इंग्लिश में आसानी से बन जाएगा। अब देखो, सबसे पहले अपन जो मैंने आपको अभी वर्ड लिखाए थे उसमें से यूज होगा क्या इसमें, ये देखो। तो अपन पहचान की तरफ देखते हैं, तो पहचान ना है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब हैज टू और हैव टू होगा, हैज टू और हैव टू। अब हैज टू का प्रयोग होता है सिंगुलर के साथ में, ठीक है, और हैव टू का होता है प्लूरल के साथ में, प्लूरल के साथ में। अब यहां सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहेगा। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में हैज टू या हैव टू आ जाएगा, प्लस V1, फिर अदर वर्ड आ जाएगा। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। तो यहां सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे, आई। अब आई के साथ में, आई प्लूरल में आता है, तो आई के साथ में क्या जाएगा, हैव टू, आई हैव टू। अब पीछे से बनाना है वाक्य को, पैटर्न मेथड वही रहेगा, पीछे से बनाओ। अब हैव टू इसके साथ में जो वर्ब आएगी V1, प्रदान करना, प्रदान करना को क्या कहते हैं, प्रोवाइड। आई हैव टू प्रोवाइड, आई हैव टू प्रोवाइड। अब एक प्रभावी शिक्षा, तो क्या बोलेंगे, एन इफेक्टिव एजुकेशन। एन आई हैव टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव एजुकेशन। अब देखो को आ गया, मतलब ये क्या है, कनेक्टिव है। कनेक्टिव में प्रेपोजिशन है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑफ कहते हैं। तो ऑफ एवरी, प्रत्येक को क्या कहते हैं, एवरी
एवरी पर्सन ऑफ माई सोसाइटी, ऑफ माई सोसाइटी। अब देखो वापस यहां वर्ब आ गई विकसित करना, तो मैंने आपको बताया था ये तो फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, इसको चेंज करते ही तो क्रिया बदल जाएगी, प्रोवाइड तो, लेकिन ये विकसित करना है ना, ये क्रिया चेंज नहीं होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, विकसित करना को क्या कहेंगे, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो टू डेवलप आ जाएगा, DEVELOP, टू डेवलप, ठीक है। अब को आ गया वापस, ऑफ, अब देखो मेरे है तो आई है सब्जेक्ट, तो माई हो जाएगा, ऑफ माई सोसाइटी। ऐसे इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। अब देखो एक सेंटेंस और बताता हूं आपको, यह मैच जीतने के लिए, आपको यह मैच जीतने के लिए सभी खिलाड़ियों के साथ मिलकर, सभी खिलाड़ियों के साथ मिलकर एक प्रभावी योजना बनानी चाहिए थी। तो अब चाहिए थी, चाहिए था, इसके चाहिए थी, चाहिए था के अर्थ में क्या यूज करते हैं अपन, आपको पता हो तो, मैंने अभी बताया था, शुड हैव प्लस V3, ठीक है। और अकेला चाहिए आता है उसमें केवल शुड का प्रयोग होता है, ध्यान देना, ठीक है। तो अब यहां सेंटेंस बनाएंगे अपन, तो यू शुड हैव, ठीक है, ध्यान रखना, यू शुड हैव। अब आपको पता है यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो योजना बनाना, तो योजना बनाने का मैंने आपको बताया था मैं के प्लान होता है, लेकिन यहां अपने को वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो यू शुड हैव मेड एन इफेक्टिव प्लान, ठीक है। अब ये देखो वापस वर्ब आ गई, तो यहां टू लगाएंगे, टू मीट, ठीक है। अब के साथ आ गया, तो के साथ प्रीपोजिशन है, तो क्या लगाएंगे इंग्लिश में, क्या यूज कर देंगे, विथ, सभी खिलाड़ियों के साथ, तो विथ ऑल प्लेयर्स हो गया। अब ये देखो वापस जीतना वर्ब आ गई, तो ये तो क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये तो इसके अनुसार चेंज हो जाती है, लेकिन टू मीट और ये जीतना, ये वो चेंज नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, टू, जीतना को क्या कहते हैं, विन, तो क्या हो जाएगा, टू विन ये मैच, तो क्या हो जाएगा, दिस मैच। ऐसे सेंटेंस बनेगा, यू शुड हैव मेड एन इफेक्टिव प्लान टू मीट विद ऑल प्लेयर्स टू विन दिस मैच, ऐसे बनेगा।